अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू सुफ़ा ई क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 6 बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। नेक्स्ट पैरा ऑफ दिस लेसन, न्यूज़पेपर थ्रू विच लोकमान्य तिलक मेड सर्व क्रिटिसिज्म on the suppressive policy of the British in Bengal province. Amrit Bazar Patrika was a mouthpiece of the extremist ideology. The back paragraph of the newspaper like Darpan, Prabhakar, Hindu, Amrit Bazar, Patrika, Kesari, Maratha criticize the government. Their types of newspaper criticize the government. Like Amrit Bazar Patrika is the mouthpiece of the extremist ideology. Extremist means जो उग्रवादी थे उस वक्त के, बहुत उग्र हो चुके थे बिफोर द फ्रीडम मूवमेंट। नेक्स्ट, द बाय फॉरगेटिंग द इंटरनल डिफरेंसेस पीपल शुड कम टुगेदर। और जो उनके अंदर के इंटरनल डिफरेंसेस थे वो सब एक साथ हो गए। When exchange their ideas, common people should get inspiration from the contribution of national personalities. With this objective, Tilak started organize of Shiv Jayanti and a Ganesh Utsav. For political reason, if people come together, then government will ban them. यानी जब लोग इकट्ठा होने लग गए तो उन्हें ये जो शिव जयंती और गणेश उत्सव का जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको उस पर बैन लगवा दिया गया। बट फॉर रिलीजियस रीजन, if people come together, the government will not ban them, was his opinion. In the Mandalay prisons, Tilak wrote the Gita Rahasya. Gita Rahasya, its core was the philosophy of Karma Yoga and stresses that people should always be in action. The extremist leaders established education institution for the creating a generation concerned about own languages and a tradition. The extremist leader were of the opinion that if lot of people take part in the freedom movement, यानी लाखों लोग फिर इसमें पार्ट लेने लग गए जो फ्रीडम मूवमेंट था, एंड चैलेंज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ये किसके लिए चैलेंज बन गई? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। बाय स्ट्रगल अगेंस्ट देन ओनली देन सक्सेस विल बी अचीव। दे एनुअसली बिलीव that the movement should be made more serve, but they did not adopt the means of armed revolution, rather insist for the extensive public agitation. The moderate laid the foundation of freedom movement and the extremists carried forward the movement. यानी उस वक्त का जो आंदोलन इतना उग्र हो गया, उनमें इतना आक्रोश हो गया कि लोगों में एक मत हो गया कि हमको अब हमारी आज़ादी चाहिए। In 1897 in Pune, the epidemic of the plague has the spread on a large scale. वो उस वक्त की एक बीमारी है जो उसका नाम प्लेग था, जैसा कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है इसी तरह का वहाँ पर पुणे में प्लेग की बीमारी जो फैली थी, तो उससे बहुत बड़े पैमाने पर फैल गई और हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड, और हज़ारों लोग मर गए ड्यू टू इट, यानी प्लेग की वजह से। एंड द ऑफिसर नेम रैंड, उस वक्त का जो ऑफिसर था उसका नाम था रैंड, वॉज द अपॉइंटेड। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रैंड को अपॉइंटमेंट किया था ऐसा पुणे ऑफिसर। द प्लेग पेशेंट्स वेयर सर्चेज आउट एंड द ऑपरेसिव मेसर वेयर अडेप्टेड एज अ रिवेंज। द चापेकर ब्रदर्स असाइनेड रैंड। अभी क्या हुआ कि उन्होंने पेशेंट के नाम पर, प्लेग पेशेंट के नाम पर उनको सर्च कर करके उनको अंडर रखने लग गए, अंडर ऑब्जर्वेशन। एंड द चापेकर ब्रदर असाइनेड रैंड, उन्होंने क्या किया, चापेकर ब्रदर्स ने उनकी जो रैंड की हत्या करवा दी, यानी उनको मरवा दिया। द गवर्नमेंट ट्राई टू कनेक्टेड रिलेशन ऑफ लोकमान्य तिलक, तो वहाँ की गवर्नमेंट किससे रिलेशन लगा रही थी कि इनका जो चापेकर ब्रदर्स है उनका रिलेशन लोकमान्य तिलक जी से। विद दिस कॉन्स्पिरेसी आफ्टर बीइंग अनसक्सेसफुल, द गवर्नमेंट इम्प्रिजन तिलक विथ रिवेंज, और उन्होंने बदला लेने के लिए किसको कर दिया, जेल में बंदी बना लिया लोकमान्य तिलक को। and partition of Bengal. The British decided to use the policy of divide and rule
टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन हिंदू एंड अ मुस्लिम कम्युनिटी। अब उन्होंने अपनी एक पॉलिसी डिसाइड की, डिवाइड एंड रूल, कि इससे हिंदू मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो अलग अलग हो जाएंगी। द देन वायसराय लॉर्ड कर्जन कंट्रीब्यूटेड टू इट, और इसको किसने कंट्रीब्यूट किया? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल वॉज अ वेरी लार्ज प्रोविंस टू कैरी आउट द वर्क of this province was the difficult from the administrative point of view. By putting up this region in the 95, he declared the partition of Bengal province. With this partition, arrangement was made such as the majority Muslim will remain in the East Bengal and West Bengal. For majority of Hindu, the hidden tragedy is the British was if the Hindu Muslim were divided. और जब ये ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल जो दो अलग अलग हो गए, एक साइड हिंदू हो गए और एक साइड मुस्लिम हो गए, तो ये इनके लिए जो पार्टीशन था हिंदू मुस्लिम का, देन द फ्रीडम मूवमेंट विल बी अ वीक, और इस वजह से ये जो इनका फ्रीडम मूवमेंट था वो कैसा हो गया? वीक पड़ने लग गया, क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाए और हिंदू मुस्लिम को उन्होंने अलग कर दिए। नेक्स्ट, एंटी पार्टीशन मूवमेंट। There was a public awakening against the partition not only in Bengal but all over India. 16 October, the day of partition, was observed as a national mourning day. All over India there were a protest meetings to condemn the government's decision. Vande Mataram came to be sung everywhere as a symbol of unity. यानी एक यूनिटी, एकता के लिए ये पूरे इसमें वंदे मातरम एक साथ गाया गया हर जगह। एंड अ रक्षाबंधन प्रोग्राम वेयर हेल्ड स्टूडेंट्स इन अ लार्ज नंबर, बायकॉटेड गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट वॉज इन द हैंड्स ऑफ द सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस एंड रविन्द्रनाथ टैगोर एंड सच अदर लीडर। द एक्सटेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। The extreme Indian National Congress increased due to the anti-partition movement. It became a national movement. Owing to the severity of the dissatisfaction, the British annulled the partition of Bengal. 4-point program of Indian National Congress. Gopal Krishna Gokhale was the president of the Indian National Congress. Repeat it again. The Gopal Krishna Gokhale was the president of Indian National Congress session of the 95. He supported the anti-partition movement. In the Dadabhai Nauroji was the president of the 96 session. For first time we pronounced the word Swaraj. The meaning of word was Swaraj is the use first time. From the stage in this presidential speech, in gave to the message the remain united, be a sincerely and fulfill the aim of Swaraj. So the today we will able to save lakh of people suffering from the poverty, hunger, diseases, and India will get a respectable position among the developed countries in the same session. Swaraj, Swadeshi, national education, and a boycott this 4-point program. The 4-point program: Swaraj, Swadeshi, national education, and boycott. This 4-point program and unanimously accepted by the Indian National Congress due to Swadeshi movement. We will be a self-sufficient. To follow the path of the Swadeshi, we need to bring together capital, resources, manpower, and such forces, and from this the benefit of the country could be achieved. It was decided that the boycotting of the foreign goods in the first step and a boycott of foreign rule will be the next step. Due to boycott, we will be able to attack the roots of the British imperialism was the opinion of some of the leaders. यानी कुछ leaders का जो opinion था, जो British imperialism था उसके खिलाफ, कि जो सारी चीज़ें हैं इनकी हमको boycott करना है। इनकी जो नेशनल कांग्रेस के 4 पॉइंट थे, स्वराज, लाइक जैसा उनकी बाहर की चीज़ें का इस्तेमाल नहीं जो बाहर के लोग थे, स्वदेशी अपनाओ, जो नेशनल एजुकेशन है हमारी उसको करिए, और बाहर के जो चीज़ें हैं उनको बायकॉट करना है। ये नेशनल कांग्रेस के कुछ ये 4 पॉइंट थे।
And do you know the self-study Gopal Krishna Gokhale and Dadabhai Nauroji. Difference between moderates and the extremists. The difference between the ideology of Indian National Congress rose the greatest extent in the Surat session in 1997. The moderates were trying to keep aside the resolution of the Swadeshi and boycott. जो कांग्रेस के लीडर्स थे, जो मॉडरेट लीडर थे, उन्होंने स्वदेशी को अपनाने को कहा और विदेशी चीज़ों को का बायकॉट करना है. An extremist trying that this opposition should not be a successful. Gopal Krishna Gokhale, Surendranath Banerjee and Firoz Shah Mehta, such moderate leaders. The moderate leaders name Gopal Krishna Gokhale, Surendranath Banerjee, Firoz Shah Mehta is the moderate leaders. Blame that he is the extremist leader are trying to capture the Indian National Congress. Lala Lajpat Rai tried to act as the mediator. As per Tilak's opinion, Indian National Congress was the national platform. Hence, it should not be divided. During the session, the tension increases and since no compromise was the possible, finally there was a split in the Indian National Congress. यानी जब नेशनल कांग्रेस बनी तो उसमें दो पार्टी बन गई, एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर और दूसरा मॉडरेट लीडर. इसमें जो मेडिएटर का रोल निभाया है, इन्होंने किसने निभाया? ये मेडिएटर का इन्होंने ट्राई किया कि कम से कम ये इसमें हमारी फूट ना पड़े, डिवाइड ना हो. ये जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अलग है और एक्सट्रीमिस्ट लीडर अलग है. तो ट्राई टू लाला लाजपत राय इज द मेडिएटर रोल. देयर वॉज अ स्प्लिट आफ्टर द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अ सेपरेशन ऑफ द ब्रिटिश. After anti-partition movement, the government was disturbed looking at the influential public protest. To control this movement, the government used the policy of suppression. Holding of public meetings was the legally banned. और जो पब्लिक मीटिंग थी वो लीगली बैन कर दी वहाँ की गवर्नमेंट ने. स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वेयर गिवन टू द दोज हु ब्रोक द लॉ. And school children were also beaten up. Many restrictions were imposed on newspaper. Many printing press were confiscated on the grounds of blame of criticizing the government. Writers and editors were imprisoned. यानी जो राइटर और एडिटर थे उनको भी जेल होने लग गई अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई अगर उन्होंने आर्टिकल लिख दिया. Strict action were taken against the extremist leader. This led to be a severe reaction on the Bengal. The revolutionary adopted the means of firing, bomb blasts, etc. जो रेवोल्यूशनरी थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने किसका सहारा लिया? फायरिंग, आग लगाने लग गए, बम ब्लास्ट करने लग गए. These bomb attack were advocated through the Kesari newspaper by Lokmanya Tilak. The charge of sedition was put on the Lal Bal Pal. Three name was the Lal Bal Pal. Lal Bal Gangadhar Tilak and three of ये लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक. लाल इज द लाला लाजपत राय, बाल गंगा तिलक और बिपिन चंद्र पाल. इधर थी ऑफ लाल बाल पाल. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाला पैराग्राफ इंशाल्लाह वी विल बी कंटिन्यू द नेक्स्ट पैरा ऑफ नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.